अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद रज़ा और आप मुझे देख रहे हैं मिस्टर रज़ा अकेडमी के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड की जाती है, जो कि एसएमसी के तौर पर जाना जाता है मार्केट में। हम ये देखेंगे कि एसएमसी की डेफिनेशंस क्या है, ये मार्केट पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, एसएमसी को ट्रैक कैसे किया जा सकता है, कुछ की टर्म्स एसएमसी के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो क्या होती हैं, फिर लास्ट के अंदर इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर ज़रा बात करेंगे। यानी एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का। आपने स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे सीखना है, कितनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है, तमाम डिटेल जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। साथ ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना मैं जहाँ ज़रूरी समझूंगा कि हमारी ये एसएमसी की जो है वो प्लेलिस्ट अब स्टार्ट हो चुकी है। जो नए यूज़र हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर क्रिप्टो के बेसिक्स सीरीज़ कंप्लीट है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारी प्लेलिस्ट के। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट्स, ये मेरे सामने प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही है। क्रिप्टो बेसिक्स कोर्स को हमने अपलोड की, फिर टेक्निकल एनालिसिस को हमने बेसिक्स का अपलोड किया, फिर अब हम एसएमसी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह 1 by 1 हमारा जो कंप्लीट रोड मैप जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है उसको हम कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश में है। तो इसके अलावा ये जो प्ले लिस्ट अब स्टार्ट होने वाली है, इसमें आपको असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें प्रॉपर मिलने वाली हैं। कैसे मिलेंगी असाइनमेंट्स वो कल इंशाल्लाह जब रोड मैप की वीडियो मैं इसकी अपलोड करूंगा एसएमसी रोड मैप के ऊपर, तो वहां पर आपको सारी चीज़ों की डिटेल मिल जाएगी कि हमारी लाइव प्रैक्टिस हो रही होगी, किन सेशंस के अंदर हो रही होगी, असाइनमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, सारा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बाय द वे, ये कोई ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है या कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आके आप कैजुअली यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। इंशाल्लाह हम इसको एक प्रोफेशनली वे में, जैसे आपके किसी इंस्टीट्यूट, किसी इदारे या किसी प्रीमियम सेटअप्स के अंदर जाकर सीखने की कोशिश करते हैं ना, मेरी कोशिश है कि मैं इस प्ले लिस्ट को उस तरीके से लेकर चलूँ कि आपको प्रीमियम कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, ताकि जो लोग हमारे प्रीमियम बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो प्रीमियम कोर्सेज खरीदें और अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर बनाएं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्ट्रगल पुट करें, ये सारी चीज़ें सीखें। और जैसा कि मैंने वादा किया हुआ है आप लोगों के साथ, जो भी आप लोगों में से टैलेंटेड लोग अच्छे ट्रेडर बनेंगे उनको मैं अपॉर्चुनिटीज़ और भी प्रोवाइड करूंगा, जॉब्स की सूरत के अंदर, अकाउंट्स मैनेज करने की सूरत के अंदर, उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह वो आगे जो है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी था एक टच देना। बहरहाल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ के आज जो है वो हमारा बेसिकली एजेंडा है कि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देखना है। तो सबसे पहले आप अगर अंडरस्टैंड करें कि स्मार्ट मनी क्या होता है, इसकी टर्म इसको एसएमसी के तौर पर जानते हैं। इसको सिंपल अल्फाज में ट्रेडिंग के दुनिया के अंदर डिफरेंट नैरेटिव्स हैं टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेड करने के लिए। उनमें सबसे पहला जो एक बेसिक नैरेटिव इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हम रिटेल ट्रेडिंग। अब रिटेल ट्रेडिंग्स के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग हैं, जिनके अंदर आप जो है वो ट्रेंड लाइन सीखते हैं, जिनके अंदर आप इंडिकेटर्स को सीखते हैं, जिनके अंदर आप जो है वो मतलब वो तमाम चीज़ें जैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, वो क्या होती हैं, वो होती हैं रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती हैं। और ऑलरेडी हम उनको जो है वो अपनी क्रिप्टो बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आपको उसको देखना चाहिए। वहाँ से जो आपको एक्सपोजर मिलेगा और उसके बाद जब आप जो है वो प्रॉपर एक ऑनवर्ड एक प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आप जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो वो एक रिटेल प्रोस्पेक्टिव था। अब जब आप रिटेल प्रोस्पेक्टिव सीखते हैं, उसके ऊपर साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हो जाती है, जैसा कि हमने पहली प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो आपको बताया है। उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को एडवांस करने के लिए एसएमसी सीखते हो, यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, हेज फंड्स या जितने बड़े बड़े क्रिप्टो सेलिब्रिटी हैं, वो अपने ऑर्डर्स कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं या वो कब बाइंग करते हैं, हमने उसको ट्रैक करना होता है। यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, उसको ढूंढना होता है कि स्मार्ट मनी के ऑर्डर कहाँ पर प्लेस हो रहे, फिर हमने उनके साथ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है और हम जो है वो एक बड़ा पोटेंशियली जो है वो उनके साथ प्रॉफिट्स बनाते हैं इस मार्केट से।
तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट टोटली ऐसा समझ लें कि स्मार्ट मनी की ट्रैकिंग है, यानी बड़े प्लेयर्स कहाँ पर ऑर्डर लगा रहे हैं, कहाँ पर सेल कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को जो है वो सीखना होता है। अब थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताता चलूं, आप YouTube के ऊपर जाएंगे, सर्च करेंगे द इनर सर्कल ट्रेडर, आपको एक बंदा मिलेगा माइकल जॉक्सन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उसके डेवलप किए हुए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट्स की डेवलपिंग के पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं आपके साथ नहीं ओबियसली शेयर करूंगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, लेकिन एक सिंपल टर्म आपको बता देता हूं कि ये इस तरह के नैरेटिव बनते कैसे हैं या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बनते कैसे हैं। होता ये है कि जितने भी बड़े लेवल्स के ट्रेडर होते हैं, लेट्स सपोज मैं किसी प्रोफार्म्स के अंदर या किसी इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ जॉब काम करता हूँ ना, जब मैं उसके अंदर जॉब काम करता हूँ तो मुझे उसके वर्किंग इन्वायरमेंट का पता होता है। जब मुझे वर्किंग उसके इन्वायरमेंट का पता होता है तो मेरे पास उसका डाटा होता है। डाटा से मुराद ये है कि उनको पता चल जाता है कि जब इंस्टीट्यूट सर्टेन लेवल्स ऑफ लिक्विडेशन इस लेवल की देखते हैं या सर्टन ये पैटर्न बन रहा होता है तो उसके बाद वो ये एग्जीक्यूशन खेलते हैं, तो वो फिर उनके लिक्विडिटी को मैच करके, उनके उस नैरेटिव्स को मैच करके फिर उसके ऊपर जो है वो क्या किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं। जैसा कि हमारे सपोर्ट के कॉन्सेप्ट डेवलप हैं, हमारे रेजिस्टेंस को कॉन्सेप्ट डेवलप हैं, हमारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट डेवलप हैं कि यार एक सर्टन पैटर्न इस तरह का बनता है तो उसके बाद मार्केट या प्राइस एक्शन इस तरह का बिहेव करता है। वो क्या होता है, क्योंकि दुनिया के सारे जो एनालिस्ट होते हैं वो उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं, तो वो चीज़ परफॉर्म होती है इन ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर। तो ऐसे ही जो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक एडवांस किस्म का नैरेटिव है जो कि बना गया है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो एज कम्पेयर टू रिटेल प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा है। इवन दो कि ये भी मैनिपुलेट होता है, कहाँ पर मैनिपुलेट होता है, कैसे होता है, इसलिए ये तो हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर 1 by 1 जब सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे तो उसके अंदर ये भी, जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर साइकोलॉजी बेस ही चीज़ें आपको सिखाता हूँ कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें वो होती है, रिसर्च ज़्यादा हम जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ताकि आप लोग जो है वो इंडिपेंडेंट बन सके ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। तो ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है। होप सो कि आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आई होगी। अब अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को गूगल के थ्रू जानने की कोशिश करें, यानी अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो गूगल आपको क्या डेफिनेशन देखता है, आइए ज़रा इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। गूगल कहता है कि SMC स्टैंड फॉर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी स्मार्ट ट्रेडर्स का वो डाटा आपको बताती है, विच इज़ अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स एंड सारी चीज़ें, बड़े बड़े प्लेयर जैसे मैंने आपको समझाया उनके क्या उनका बिहेवियर्स है, कैसे वो मार्केट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, वो इस चीज़ को हमें जो है वो समझाने की कोशिश की है। फिर वो कहता है कि कुछ पैटर्न बनते हैं जिनके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स, बैंक्स, हेज फंड्स और ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको वो कहता है कि जी ये जब इस तरह के कोई पैटर्न्स बनते हैं तो हमारे पास जो है वो एक ऐसा समझ लें कि इसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो ये तो गूगल की डेफिनेशन थी। अब आपके भाई ने इसकी क्या डेफिनेशन निकाली है और मुझे क्या लगता है कि SMC की जो एक प्योर डेफिनेशन बनती है ना, अब हमने ओबियसली इस मार्केट के अंदर 2-3 साल लगाए हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ की है। आपको पता है कि हम कॉपी पेस्टर्स के खिलाफ हैं, तो हमने भी इसके अंदर कुछ जो है वो दाव खेले हैं। मुझे जो लगता है जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है ना SMC की, वो कुछ इस तरीके से है। In the world of finance, the smart money concepts refer to the investment decision made by experienced traders. ठीक है, मुझे ये लगता है कि इन फिनेंशियल मार्केट्स यानी क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं कि एक्सपीरियंस ट्रेडर का बिहेवियर इस मार्केट के अंदर क्या है, हम उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। अब ये मैंने थोड़ा टैकल डाउन किया, यानी स्टेप्स ब्रेक डाउन किए हैं, आप जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ऊपर आपके जो है वो हेज फंड्स, मैकेनिज्म और वो सारी चीजें, उसके नीचे आते हैं आपके एक्सपीरियंस ट्रेडर। एक्सपीरियंस ट्रेडर से यहाँ पर मुराद वो है वो लोग जो ऑलरेडी इस क्रिप्टो की दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, यानी ओबियसली ये भी छोटी शार्क्स हैं, बड़े बड़े इनके पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस ट्रेडर, इनको रिसर्च एनालिस्ट कहा जाता है। ये जो बड़ी बड़ी थ्योरीज एंड बड़े बड़े नैरेटिव्स जो होते हैं, अब ये क्या होता है, इसी तरह के लेट्स सपोज 50 एक्सपीरियंस ट्रेड मिलकर एक हेज फंड के अंदर बैठे होते हैं और वो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर के डिसीजन को हम स्मार्ट मनी के तौर पर ले सकते हैं और उस डिसीजन को अगर हम कॉपी करते हैं, उस डिसीजन को फाइंड करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को हम कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है मार्केट्स को एक राइट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना। बाय द वे, जब इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जिसमें AI के एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, जो आपको
स्कूफिंग करते हैं और मतलब आर्टिफिशियली आर्डर लगाते हैं, या बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो बड़े बड़े एल्गोरिथम्स हैं। मैंने काफ़ी सारे उनके एल्गोरिथम्स को स्टडी भी किया है कि जो उनके सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है वो डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ, डिफरेंट पैनल्स के साथ, मार्केट्स में डिफरेंट सेंटीमेंट एनालिसिस के साथ कैसे एपीआईज के थ्रू इंटीग्रेटेड होती हैं, और जो आपका सेंटीमेंट नैरेटिव बन रहा होता है, जो लोग सोच रहे होते हैं उनके पास वो डाटा कैसे कलेक्ट होता है। ओबियसली वो एडवांस किस्म की चीज़ें हैं, उसके लिए आपके पास टेक का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर भी मेरा काम जारी है और मेरी कोशिश है कि मैं उसको भी सिंपल स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करके इंशाल्लाह ले आऊँ आपके सामने और आपको सिखाऊं कि यार बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर क्या किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। इंशाल्लाह हम उस दुनिया को भी एक दफ़ा ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर आपको तमाम वो सारे एल्गोरिथम्स भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए, हम प्रोसेस के साथ जाएंगे, स्लोली जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपने आपको एक अच्छे लेवल्स तक जो है वो ग्रो करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो एक डेफिनेशन बनती है वो एसएमसी की ये है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर का जो डिसीजन है उसको हम जो है वो ले सकते हैं। अब इसके ज़रा बात कर लेते हैं कि एसएमसी के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं मार्केट्स के ऊपर। ठीक है, एसएमसी जो है वो बड़ा एक पीवेट रोल, यानी बड़ा एक अहम रोल जो है वो मार्केट्स के अंदर अदा करती है। इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं, डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट्स होते हैं। आपके सामने ये डेफिनेशंस दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्लाइड्स भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कल की वीडियो के अंदर मैं इसका बता दूंगा कि ये जो प्रॉपर आगे हमारी स्लाइड्स आ रही होंगी ये आपको कैसे मिलेंगी, या जो असाइनमेंट्स का डाटा मैं आपको दूंगा वो कैसे मिलेगा। जब वो आप रोड मैप की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एसएमसी के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कि इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स क्या करते हैं, वो बड़ी अमाउंट से आकर ट्रेड करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक बंदा हूं, मैं क्या कर लूंगा, मैक्सिमम 1 लाख, 1.5 लाख, $1 मिलियन से जो है मैं ट्रेड कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी जगह ब्लैक रॉक आता है, मेरी जगह आर्क इन्वेस्टमेंट आता है, फिडेलिटी आता है, इस तरह के बड़े बड़े जेपी मॉर्गन, ग्रे स्केल, इस तरह के बड़े बड़े बैंक्स आते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके पास कितना पैसा होता है। उनका ओबियसली वो पैसा अपना नहीं होता, डिफरेंट उनके पास इन्वेस्टर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की। जब वो इन्वेस्टमेंट किसी एसेट, किसी कंपनी, किसी नैरेटिव के पीछे लगाते हैं ना, तो फिर वो ऐसे रॉकेट बन के निकलती है कि पता नहीं चलता आपको। फिर वहां पर सर्टन पैटर्न्स बनते हैं, जैसा कि आर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, बड़े सारे डिफरेंट तरह के जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स वहां पर लिक्विडिटी के हिसाब से बिल्ड होते रहते हैं। या उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, ऑन-चेन डाटा की मदद से। वो भी इंशाल्लाह हमने ओबियसली सीखनी है सारी चीज़ें। तो वो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्रिएट करते हैं। और क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना बड़ा ही आपको पता है कि कैपिटल है नहीं। अगर बात की जाए क्रिप्टो मार्केट की, तो जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर था तो ये कुछ 3 ट्रिलियन की मार्केट थी। ठीक है, अगर एज कम्पेयर टू उसके फॉरेक्स को देखा जाए तो फॉरेक्स को 256 ट्रिलियन की मार्केट है, और उसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 7 ट्रिलियन के राउंड अबाउट होता है। तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। थोड़ी वहाँ पर इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए मैनिपुलेशन करना या उन एसेट्स को जो है ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर थोड़े जो है वो बड़े एक अच्छे डिसीजंस होते हैं। तो बेसिकली इसीलिए आपके फॉरेक्स के ऊपर ये जो टेक्निकल एनालिसिस और ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी मैच्योर मार्केट है ऑलरेडी, उसके ऊपर रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर थोड़े ये ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, फ़ायदा देती है हमें, ज़्यादा इनकी एक्यूरेसी होती है। क्रिप्टो में एज़ कम्पेयर टू उनके थोड़ी कम है, लेकिन ओबियसली आपको पता है कि क्रिप्टो को पसंद ही इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे तेज़ भागने वाला घोड़ा है। जब आप इसके अंदर बड़े स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ और आपका साइकोलॉजिकली सही आप इसको देख सकते हो मार्केट को, तो यहाँ भी आप बड़े बड़े मूव्स जो है वो पकड़ सकते हो। एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओबियसली रिस्क भी उस तरह ही बढ़ता जाता है। तो ये होते हैं स्मार्ट मनी के इम्पैक्ट्स। यानी बड़े प्लेयर जब घुसेंगे तो फिर जो है वो ऐसा समझ लें कि किसी भी एसेट के अंदर घुसेंगे तो वो उसको उठा कर रख देंगे। उसके बाद है हाउ वी कैन ट्रैक स्मार्ट मनी इन ट्रेडिंग। अब स्मार्ट मनी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। शायद ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने पहले सुनी। मैं अब अपने आप को कोई कारतूस नहीं कहना चाह रहा, मेरे से अच्छे लोग इस दुनिया के अंदर बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमने भी दिया है रिसर्च को, थोड़ी सी मेहनत हमने भी की है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, तो उसका थोड़ा सा बनता है, मतलब खुद को मोटिवेट करना बनता है। तो अब जो स्मार्ट मनी है ना, इसके थाउजेंड्स वे हैं इसको ट्रैक करने के। सबसे जो फेमस तरीका कार है या जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका कार है, जिसको कैजुअली दुनिया के अंदर हम जैसे लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राउंड लेवल के, जो कि एक ऐसे समझ लें कि छोटे लेवल के ट्रेडर होते हैं या इंटरमीडिएट या कुछ भी,
वो होता है चार्ट रीडिंग पैटर्न्स के थ्रू, यानी ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ बन रहे हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, इंड्यूसमेंट कहाँ कलेक्ट हो रही है, इंजीनियर लिक्विडिटी कैसे बन रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स चार्ट रीडिंग्स के थ्रू सबसे पहले तो स्मार्ट मनी को ट्रैक किया जाता है। ये सबसे फेमस तरीकाकार है, सबसे ज्यादा तरीकाकार यूज होते हैं। और अब मेरे मुताबिक अगर मेरी इसके ऊपर सजेशन लेंगे तो सबसे बेस्ट तरीकाकार आपका ये है। अगर इस चीज के ऊपर जो है वो आपने सही मेहनत की, ये ओबियसली टोटली प्रैक्टिस की गेम है, आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वहां पर आपको चीजें समझ आती रहेंगी कि यार हाँ वाकई प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट, टोटली प्रैक्टिस की गेम है। जितनी ज्यादा इन चार्ट्स पैटर्न और इन सारी चीजों के ऊपर आप मास्टर करेंगे, लेट्स सपोज आप एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हो और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर 1000 ट्रेड्स जो कि मैंने की हैं, 1000 ट्रेड अगर आपने की, मतलब उसको आप ओबियसली ये एक दिन के अंदर नहीं होगी, आप 10 15 12 दिन लें एक ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपना टारगेट बनाएं कि मैंने 1000 ट्रेड करनी है, यानी 1000 डिफरेंट सिनेरियो के अंदर मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड्स बनानी। वो इंशाल्लाह सारी ट्रेड्स आपको बनाना सिखाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद जब उसके रिजल्ट निकल कर आएंगे, कुछ बग्स निकल कर आएंगे, कहीं पर वो फॉलो होगा, कहीं पर वो फॉलो नहीं होगा, तो फिर आपका जो एक साइकोलॉजिकली लेवल है कि कहाँ फॉलो होता है कहाँ फॉलो नहीं होता, किस सिनेरियो के अंदर ट्रेडर्स कैसा बिहेव करते हैं, तो वहां पर आपकी जो वो सारी चीजें होंगी वो क्लियर होंगी। तो उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना स्मूथ आपके लिए काम करेगा। तो ये क्या होता है, जो सबसे पहला ट्रैकिंग का तरीकाकार है वो आपका सिंपल चार्ट रीडिंग स्किल्स के थ्रू ही आ जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो स्मार्ट मनी को ट्रैक किया जाता है वो ट्रैक किया जाता है ऑन चेन डाटेक्स के थ्रू। अब ऑन चेन डाटा क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको अगर आप अपनी एक्सचेंजेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपको डाटा बताते हैं कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़ी हैं, लोगों के लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो नाम के कॉन्सेप्ट्स में भी शायद आपने सुने हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप स्मार्ट मनी को ट्रैक कर सकते हो कि बड़े प्लेयर्स ने कहाँ पर ऑर्डर प्लेसमेंट की हुई है, या बड़े प्लेयर की अगर ऑर्डर प्लेसमेंट आपको ना भी नजर आए तो आपको पता चल जाता है कि जो हम जैसे रिटेल्स हैं उनके स्टॉप लॉस, उनकी लिक्विडेशन कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये एक सेकंड तरीकाकार होता है जिसको इंशाल्लाह हम सीखेंगे अपनी सारी इस सीरीज के अंदर के ऑन चेन डाटा के थ्रू कैसे स्मार्ट मनी को ट्रैक किया जाता है, या लिक्विडेशन लेवल्स उनको कैसे ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें ऑर्डर फ्लो नाम के कॉन्सेप्ट्स हैं, मच मोर, बहुत सारी एनाटॉमीज आपके साथ, डायनामिक एनाटॉमीज जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। तो वो कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। दूसरा तरीकाकार वो होता है, अब वो तरीकाकार जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव तरीकाकार है, उसके अंदर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के जो है वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जहां पर जाकर आपको वो डाटा मिलता है और वहां से आप ट्रेड करते हैं। एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट हमारा है चार्ट रीडिंग, वो थोड़ा ईजी है क्योंकि वहां पर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती, कुछ टूल्स बाई करने से आपको डाटा जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है दूसरा तरीकाकार। अब जो थर्ड तरीकाकार है वो मैंने सिर्फ मेरी खुशकिस्मती समझें कि ड्यू टू मेरे नेटवर्क के अंदर, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी मैं अच्छी अच्छी टीम्स के साथ आप जानते हैं कि मैंने काम किया है, तो उनकी वजह से मुझे वो चीज़ें जो है वो टेस्ट करने को मिली हैं। और वो है इनर सर्कल्स की चीज़ें। इनर सर्कल की चीज़ें क्या है कि कुछ ग्रुप्स, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर डिफरेंट रिसर्चर आकर इन इनसाइट्स को ना पेस्ट करते हैं। ओबियसली आपको बता रहा हूँ, ये आप में से कोई 2 to 3% लोग भी नहीं होंगे, शायद 1% लोग भी नहीं होंगे, चाहे आपके पास 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या बताता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब इन कम्युनिटीज़ की जो है वो फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी 10-15 हज़ार डॉलर पर मंथ इनकी फीस होती है सिर्फ ग्रुप्स की, कम्युनिटीज़ को जो उसमें जो है वो इनरोल करने के लिए। ओबियसली जितनी बड़ी कम्युनिटी उतने बड़े जो है वो वहाँ पर जो है वो चीज़ें होती हैं। अब इन कम्युनिटीज़ के अंदर बेसिकली होता क्या है, इन कम्युनिटीज़ के अंदर डिफरेंस जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो ऐड होते हैं। अब लेट्स सपोज जिस कम्युनिटी की मैं बात करूं, अगर जिस कम्युनिटी में मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, आल्दो कि मुझे कोई 5-6 दिन का ही मौका मिला है, उसके बाद मुझसे उसकी एक्सेस ले ली गई थी, तो उसके अंदर डिफरेंट इंडियन कम्युनिटीज़ के ऐसे लोग थे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती हैं। अब जैसे पोल्काडॉट का CEO है जो इंडियन है, वो उस कम्युनिटी के अंदर ऐड था। अब इनके क्या होते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ वो सारा कुछ होता है, तो इनके पास इनसाइट्स का डाटा होता है। इनको पता होता है कि जो नया लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट आया है वो अभी पैनकेक स्वैप या डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा है या कॉइन बेस के ऊपर पड़ा है, वहाँ भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा उसकी ट्रिक्स हैं,
कि वो कैसे उनको जो है वो देखा जाता है कि जो कॉइन बेस पर लिस्ट है वो कब बाइनांस के ऊपर होने जा रहा है, मतलब अर्ली इन्वेस्टमेंट्स हम उसके ऊपर करते हैं। एक तो आप ये लॉन्च पैड और ये सारी चीज़ों में देखते हो ना, जब ये सारी चीज़ें लॉन्च पैड और इसमें आती हैं तो इधर स्मार्ट इन्वेस्टर जितने होते हैं बड़े बड़े जो जिन्होंने बाइंग की होती है उन्होंने अपने पहले वैलेट भर लिए होते हैं, उसके बाद जाकर ये पब्लिकली ये सारी चीज़ें करते हैं, वो प्री लॉन्च से पहले ही वो सारे खरीद चुके होते हैं। तो कब हमें पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट जो कॉइन बेस के ऊपर पड़ा है वो कब बाइनांस के ऊपर मूव करने वाला है। अब वहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे प्ले आउट कर रहे होते हैं उसकी मेरा उतना ज़्यादा तो उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उन चीज़ों के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है और करंटली मैं अभी उन्हीं चीज़ों को इन डेप्थ सीख रहा हूँ। तो तीसरा जो है वो एक बहुत अच्छा तरीकाकार है। अब उसमें अगर आपको महीने में एक प्रोजेक्ट के अंदर भी उस तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 10 to 5x 5 to 10x तो ईजिली आपकी ग्रो अप हो जाती है, ठीक है। मतलब अच्छे वहाँ पर आपको सेटअप्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि आपको अर्ली आप उसके अंदर जो है वो घुस जाते हैं। तो ये तीसरा तरीकाकार था जिससे आप स्मार्ट मनी को ट्रैक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कि ये 3 तरीकों से स्मार्ट मनी को ट्रैक किया जाता है, लेकिन ये भी मेरी एक वो है कि जब तक मेरी वीडियोस नहीं आती, क्योंकि ये मैं आई थिंक यूट्यूब की इंडस्ट्री के अंदर पहला मेरा चैनल होगा जिसके अंदर ये चीज़ें सारी पब्लिकली जा रही है। आप यूट्यूब सारी दुनिया को छान मारें, शायद ही आपको ये इन डेप्थ इतनी प्योर चीज़ें और एक बड़े सीक्वेंस वाइज चीज़ें जो है ना वो मिलें। लोग करते क्या हैं, एक पॉइंट बताकर उसके पीछे अपना कोई एक उनका बिजनेस मॉडल होता है और वो उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। मेरा जो मकसद है वो आप लोगों से पैसे कमाना नहीं है। इन मार्केट्स मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो एलीट क्लास है, यानी अगर आप अच्छे पैसे कमाते हैं ना, आपके पास 5-10 हज़ार डॉलर है तो फिर आप मेरे साथ आ जाएं, मेरी डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनको बाई करें, फिर मैं आपको भी ग्रो अप करूंगा, आपके साथ 10 लोगों को और को भी बिजनेस दूंगा, उनको भी जॉब्स दूंगा और इंशाल्लाह हम सारे मिलकर जो है वो ग्रो करेंगे। क्योंकि देखें कि हर बंदा जो है ना वो किसी ना किसी के रिस्क का वसीला बनता है। मेरी ये चीज़ है, लेट्स सपोज मैं अभी कोई इतने बड़े लेवल के ऊपर अर्निंग नहीं करता, लेकिन अगर मुझे एक 5,000 डॉलर का मुझे एक बंदा मिला है जो 5,000 डॉलर पर मंथ कमाता है, वो मेरे नेटवर्क के अंदर आता है, क्रिप्टो मुझसे सीखता है, मुझे ओबियसली पे करता है 500, 1000, 1500, 2-3,000 डॉलर तक भी पे कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो क्या करता है फिर उस नेटवर्क के अंदर वो बंदा ऐसा होता है कि जो 5,000 या 10,000 डॉलर कमा रहा है उसके पास टाइम नहीं होता। फिर मैं यहाँ से 3-4 से ज़्यादा ऐसे पकड़ता हूँ जिनके पास टाइम होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते। फिर मैं इन दोनों का नेटवर्क बनाता हूँ, बीच में मेरी सर्टन अपनी मेरे जो नेटवर्क है, मेरा जो सारा सोर्स है उसके कुछ चार्जेस होते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। इसका काम भी होता है, इधर 4-5 लोगों का रोजगार भी लग जाता है और मेरा बिजनेस मॉडल भी ओबियसली चलता है। और इनके दरमियान बीच में जो मेरा सेटअप्स है अभी, क्योंकि मैं मैनुअली कर रहा हूँ और मैं ऑटोमेशंस में हूँ, मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर डिसेंट्रलाइजेशंस के ऊपर जिनको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करूँ, मेरी इस चीज़ के ऊपर वर्किंग चल रही है। वो मैं जब इंशाल्लाह लेकर आऊँगा तब ये मैं सारे आइडियाज़ पब्लिकली लेकर आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे हिसाब से चल रही होती हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी हम जो है वो टैग कर रहे होते हैं और उसको डिफरेंट अपने प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो होप सो कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि स्मार्ट मनी को ट्रैक कैसे किया जाता है। आई गेस के बोरिंग वीडियो नहीं होगी, अगर बोरिंग लग रही है तो आपको मजबूरी है यार ये चीज़ें सुननी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर जो है करना। अच्छा बाय द वे, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो मेरी आपसे तमाम से गुजारिश है, जो एसएमसी की मेरी प्लेलिस्ट है चाहे जितनी बोरिंग हो ना, इसको किसी ना किसी तरीके से जान मार के देख लीजिएगा विदाउट स्किप, और जो कहता हूँ ना उसको फॉलो कर लें। मेरा यकीन कर लीजिएगा एज अ बिरादर, एज अ रिक्वेस्ट के माह रमज़ान का महीना है, अगर इस चीज़ को आपने 3 से 6 महीने दे दिए ना तो लाइफ बदल जाएगी। लाइफ कैसे बदल जाएगी कि आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाएगी जिसमें आपके पास पैसे हों नहीं हों मसला नहीं है, आपके पास भाई साहब 10-12 डॉलर भी पड़े होंगे ना तो आप अपने किचन चला लोगे। आपको पता होगा कि यार ये मेरा को थोड़े बहुत एक्सपेंसिव है, ये मैं निकाल लूँगा। मेरी अगर बात की जाए तो मेरे पास अगर 50-60 डॉलर भी हथे चढ़ जाए ना मेरे, और मैं उसके ऊपर बैठ जाऊँ, तो मेरा ये है कि मैं महीना उससे इजीली निकाल लेता हूँ। स्किल मतलब इस लेवल तक है। अभी मैं इतनी कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता क्योंकि मेरा जो शौक है वो सीखने में है। मुझे लगता है कि मैं इसको जब इन डेप्थ सारा एक्सप्लोर कर लूँगा, इसके दिल गुर्दे निकाल लूँगा, जितना मैंने 5 साल के अंदर अभी छोटे पोर्टफोलियो के ऊपर कमाना है, फिर वो मैं जाकर किसी कंपनी किसी बड़े आदमी के साथ एफिलिएट होकर, जो कि ऑलरेडी मेरे नेटवर्क के अंदर हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ जाकर 1 महीने के अंदर निकालूंगा। तो मेरा बिलीव्स डिफरेंट है, खैर लेकिन आप इन चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब उसके बाद ना एसएमसी में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एसएमसी के कुछ की टर्म्स हैं
जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये की टर्म्स कौन सी हैं, इनको बड़ा आपने गौर से समझना है, सुनना है और देखना है कि ये की, क्योंकि ये जो की टर्म्स हैं ये अब आपके साथ जो है वो आगे यूज़ होती रहेंगी। हर लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं इनकी जो है वो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यार ये BOS क्या है, इंजीनियर लिक्विडिटी क्या है, जी इंड्यूसमेंट क्या है। तो ये जो की टर्म्स हैं ज़रा इनको थोड़ा फोकस करके और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको स्टिकी नोट वगैरह कैरी आउट कर सकते हैं तो उनके ऊपर लिख लें, नहीं तो आप अपने इन्हें जो है वो किसी उसके ऊपर फाइल के ऊपर लिख कर आप ऐसे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लगा लीजिएगा। तो फिर ये होगा कि क्योंकि मोबाइल आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक हफ्ता स्क्रीन के ऊपर लगा कर रखें, ये टर्म्स ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। अदरवाइज भी इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको याद हो जाएंगी। अब ज़रा चलते हैं कि ये टर्म्स हैं कौन सी, इनको ज़रा देखते हैं। और इसकी जो फाइल्स है वो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर आपको ओबियसली जब मज़ीद डाटा मिलेगा तो वहाँ ये फाइल्स भी मिल जाएगी। अब कुछ टर्म्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। यहाँ पर आप इन स्मार्ट मनी टर्म्स इनको कहते हैं। इनमें सबसे पहली टर्म्स होती है BOS। इसको BOS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसका एब्रीवेशन देखें तो इसका एब्रीवेशन होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक, अभी ये ज़रूरत नहीं है आपको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बुलाना है, यानी अब आपने याद करना है, बस एक चीज़ याद करनी है कि जहाँ पर BOS लिखा होगा उसका मतलब होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। उसके बाद जहाँ पर कोच लिखा होगा ना, मतलब CHOCH कोच लिखा होगा, इसका मतलब होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब है कि मार्केट अपना एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड के अंदर जाएगी। यानी पहले अगर बुलिश ट्रेंड में होगी तो वो फिर बेरिश में आएगी, अगर बेरिश में होगी तो वो बुलिश में जाएगी। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं और इसको SMC की टर्म के अंदर कोच के तौर पर जाना जाता है। आपने इसको याद करना है। उसके बाद आपको डिफरेंट जगह के ऊपर LQT लिखा नजर आएगा। LQT का मतलब होता है लिक्विडिटी। ठीक है, जहां पर आप इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है कि जहां पर लिक्विडिटी की बात हो रही है। लिक्विडिटी आपको पता है, लोगों के स्टॉप लॉस, बाइंग ऑर्डर, ये सारी चीज लिक्विडिटी होती है। फिर इसके बाद एक और टर्म्स होती है जिसे हम IDM के नाम से जानते हैं। अब IDM जहां पर लिखा हो उसका मतलब होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होती है कि मार्केट एक सर्टन पैटर्न में अपसाइड मूव करने के बाद उसके बाद जो करेक्शन करती है ना, वो इंड्यूसमेंट होती है। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह इंड्यूसमेंट के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर एक लेक्चर आएगा हमारा, तो जहां पर IDM लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि ये आपकी इंड्यूसमेंट है और यहां पर इंड्यूसमेंट के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद जब आप कहीं BSL देखें लिखा हुआ तो उसका मतलब है बाई साइड लिक्विडिटी। BSL से क्या मुराद है, यानी बाई साइड लिक्विडिटी। अब बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ पर फॉर्मेशन होती है, अभी ये आपने नहीं इस साइंस के अंदर नहीं पढ़ना, बस आपने याद रखना है कि यार BSL जहाँ पर यूज हो रहा हो इसका मतलब है बाई साइड की लिक्विडिटी के बारे में बात हो रही है। अगेन आप जहां पर SSL देखें तो इसका मतलब होता है सेल साइड लिक्विडिटी। जब भी आप SSL देखें तो आपके ज़हन में एक पिक्चर क्लिक होनी चाहिए कि जहां पर सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद FVG, जहां पर FVG के बारे में बात हो तो उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। क्या कहते हैं जी, फेयर वैल्यू गैप। FVG जहां पर लिखा हो तो उसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये अभी आपकी वो नहीं, अभी साइंस के अंदर आपने नहीं पढ़ना। ठीक है। उसके बाद होता है IMB। ठीक है, IMB क्या होता है, इम्बैलेंस OB, यानी जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है उसके और उस दरमियान में इम्बैलेंस क्या है। अब ये शायद आपके लिए कोई एक पहली टर्म्स हो, मतलब अभी आपने बस IMB को याद रखना है, इम्बैलेंस ऑफ OB का याद रखना है। इम्बैलेंस ऑफ OB आप याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। सॉरी, IMB क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, और OB का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये एक और टर्म्स है, मतलब जो आपके पास OB है वो ऑर्डर ब्लॉक है और जो IMB होता है इसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक और टर्म जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, शायद वो मैंने यहाँ पर नहीं रखी, और वो होता है कंपैरिजन, मतलब कोरिलेशन होता है ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस के दरमियान। यानी जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है उसके ऊपर इम्बैलेंस बन रहा है या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इम्बैलेंस बन रहा है, तो कौन सा उसके अंदर उनके अंदर क्या कोरिलेशन है, तो वो होता है इम्बैलेंस ऑफ OB। यानी उसके अंदर वो फिर एक बाई साइड का होता है, एक सेल साइड का, यानी बाई साइड
बाई साइड इम्बैलेंस ऑफ ओबी, सेल साइड इम्बैलेंस ऑफ ओबी, वो डिफरेंट टर्म्स हैं, वो इंशाल्लाह वहां पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो IMB का मतलब है जी इम्बैलेंस और OB का मतलब है जी आर्डर ब्लॉक्स। उसके बाद तीसरी और एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद क्या है कि वो लेवल जहां पर डिफरेंट लोग इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ के अंदर, या उसे खरीदने का या बेचने का। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आगे जाकर, तो इससे आपने याद करना है कि POI जहां पर यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और टर्म यूज़ हो रही होगी AOI। AOI इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि एक सर्टन एरिया, एक सर्टन जोन है, उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंग के लिए, तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये इंशाल्लाह आपको डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, बस जहां अभी आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि AOI जहां पर यूज़ हो रहा हो तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है PDL। अब इसको क्या कहते हैं? PDL जहां पर यूज हो रहा हो इसका मतलब है प्रीवियस डे लो, यानी जहां पर कहीं पर आपको PDL देखने को मिल रहा है तो उस सर्टन एक पॉइंट्स को आप एक चीज के तौर पर जान सकते हैं कि ये प्रीवियस डे का लो है। PDL जहां पर यूज हो रहा हो उसका मतलब होगा प्रीवियस डे लो। उसके बाद आपके पास होगा PDH, प्रीवियस डे हाई, जैसे प्रीवियस डे लो उसी तरीके से प्रीवियस डे हाई। PDH जहां पर यूज हो रहा हो आप प्रीवियस डे हाई के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद होगा EQL, ये होंगे इक्वल्स लोज, इक्वल्स लोज, EQL, L यानी इक्वल्स लो। उसके बाद है EQH, इक्वल हाइज। ये जो आपके डबल टॉप डबल बॉटम आपने वहां सुने वो अब खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर नए नाम और नई साइंस जो है वो इजाद हो गई है, तो यहाँ पर ओबियसली आपको यही नाम यूज देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज जब ये आपको नाम याद नहीं होंगे तो इसका मतलब मसला क्या होता है। कॉन्सेप्ट्स तो आपको समझ आ जाएंगे, आपको पता है मेरा टीचिंग मेथड कितना बेसिक लेवल का होता है, या मैं इतने ग्राउंड लेवल से चीज़ों को पिक करता हूँ कि एक लेमैन आदमी भी उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन अब इन टर्म्स को याद रखने का मकसद ये है कि जब आप डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के चार्ट एनालिसिस और इधर उधर की वो चीज़ें देखें तो वहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि यार ये इक्वल क्या बना है। तो आपको, क्योंकि आप मिस्टर रज़ा अकेडमी के फॉलोअर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इक्वल जहाँ पर यूज हो रहा है तो ये हमारे लिए यहाँ पर कोई जो है वो इक्वल्स लो की बात हो रही है। मतलब ईच एंड एवरी, ये तो अभी बेसिक्स चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह एडवांस लेवल्स की चीज़ें, एनाटमी, डायनामिक एनाटमी और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली हैं। मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको सीख कर। वो इक्वल्स लोज, इक्वल्स हाइज आपने याद कर लेना है। उसके बाद है MSS। MMS क्या है? ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये SMC के काफ़ी सारे कारतूस यहाँ पर सुन रहे होंगे, शायद उनको इन सारी टर्म्स का पता हो, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके बनेंगे ना इन चीज़ों के ऊपर मज़ा आएगा। MMS क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद है HTF यानी हायर टाइम फ्रेम, LTF इसको लोअर टाइम फ्रेम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, HTF और LTF, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। ये याद रखिएगा इस वीडियो के अंदर, ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, आगे जब मैं EQL लिखूंगा तो वहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये मैंने इक्वल्स लो मार्क किए हैं। जहाँ मैं POI लिखूंगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये अब आपको यहाँ से ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें बार बार फिर वहाँ पर मैं इनके पूरे वो नहीं नाम नहीं रिपीट करूँगा या इनके कॉन्सेप्ट्स नहीं रिपीट करूँगा, सिर्फ आप वहाँ पर इनकी टर्म्स यूज होंगे। जैसे मैं HTF मार्क कर दूंगा, इक्वल्स वो है HQL मार्क कर दूंगा, OB लिख दूंगा जी, BOS लिख दूंगा, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। MMS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, HTF लोअर टाइम फ्रेम, LTF HTF हायर टाइम फ्रेम, LTF लोअर टाइम फ्रेम। उसके बाद होता है OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। OTE जहाँ पर यूज हो रहा है उसका मतलब होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। उसके बाद है LV यानी लिक्विडिटी वाइड और LQ लिक्विडिटी पूल। अब ये लिक्विडिटी वाइड क्या होती है, लिक्विडिटी पूल क्या होती है, अभी ये आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपको इनको चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ये चीज़ें देखनी है और करनी है। LV लिक्विडिटी वाइड और LP लिक्विडिटी पूल, इन सारी चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, देखना है, और यहाँ पर इनको जो है वो स्टडी करना है। सही है, ये आपके पास जैसे आपको मैंने बताया, ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो आपको स्मार्ट मनी रोड मैप के ऊपर मिलेगी उसके अंदर ये मैं सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी
कि मैं अब एक रिसोर्स ऐसा रखूँगा जिसके अंदर जैसे जैसे मैं चीज़ें अपडेट करता चलूँ, जितने भी लोग वो रजिस्टर रिसोर्स कर चुके होंगे उनको वो चीज़ें मिलती जाएंगी। सही है। तो ये यहाँ पर आपके पास जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो SM स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की टर्म्स हैं वो आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद लास्ट के ऊपर हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स बचते हैं कि SMC के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। यार फ़ायदों की बात की जाए तो आप एक लेवल ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं। SMC आपने सीख ली, ये कोई एंड नहीं है, इंतहा नहीं है कि आपने ट्रेडिंग बस पूरी दुनिया ही फतह कर ली। आप एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे कैसे बढ़ते हैं कि आपने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग की, ब्लॉकचेन क्रिप्टो क्या होती है, उसके बाद आपने टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंड किया, वहाँ पर आपके थोड़े से साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट्स बने। उसके बाद आपने SMC सीखी, SMC के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किया, फिर इसके ऊपर आपके साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। इसके साथ साथ जब आप बाकी चीज़ें जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके मर्ज करके फिर अपनी ट्रेडिंग्स के अंदर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप एक अच्छे लेवल्स के ट्रेडर बन जाते हैं। 1000 चीज़ें होती हैं। ओबियसली लोग कहते हैं कि ज़्यादा अपनी ट्रेड्स को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ट्रेड्स को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। जितना ज़्यादा रिसर्च के प्रोसेस से गुजरोगे ना, उतनी ज़्यादा जो उस चीज़ की अहमियत है वो बढ़ती जाएगी। जब आप पेन लेकर ट्रेड करते हो ना, तो फिर जब स्टॉप लॉस हंट होता है, प्रॉफिट्स बनते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिट में भी होगे। लेकिन 4 घंटे के एनालिसिस के बाद, छोटी सी मिस्टेक्स के बाद जब आपका लॉस होगा ना, फिर आपकी एक दफ़ा वो कहते हैं ना सराकी में कि खुद ही जा लगेगी। आपका जो है ना वो सर चकराएगा कि यार 4 घंटे की कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत और एक छोटी सी मिस्टेक, तो फिर वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो एक ह्यूमन एक माइंड वो है ना कि बंदा उन चीज़ों से वो फिर प्रेज करता है कि यार 4 घंटे मेहनत भी की, प्रॉफिट भी नहीं बना। इवन दो कि आप प्रॉफिटेबल भी हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है वो आपको टैकल कर रही होती है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको एक आपकी जो फोकस होता है वो चीज़ डेवलप कर रही होती है। वो इंशाल्लाह साइकोलॉजी के जब मॉडल्स आएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो कुछ थे इसके बेनिफिट्स। अब इसके कुछ नुकसानात क्या हैं। इसके नुकसानात ये हैं कि जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हो तो आपका डाटा इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स के पास आ जाता है। बाय द वे एक और गुड न्यूज़ ये है कि एक वीडियो आने वाली है जो कि सरप्राइज वीडियो होगी कि फॉरेक्स और क्रिप्टो को ये जो बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट हैं ये कैसे कंट्रोल करते हैं। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसके अंदर मैंने सिर्फ ब्लैक रॉक जहाँ आपको 3-4 इन्वेस्टमेंट्स का बता देना है कि यार ये कंट्रोल करते हैं, बल्कि उसके अंदर आपको एक बड़े लेवल की पिक्चर, यानी जो हमारे पास ज्यूज, ज़ायनिज़्म जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो यहूदी इज़म का पूरा एक नेटवर्क बैठा हुआ है, या जो दुनिया के अंदर कोई बड़ी फैमिलीज़ हैं जो कि ऑन साइड आपको पिक्चर्स के अंदर नज़र भी नहीं आती, वो किन किन लोगों को फंडिंग्स करती हैं, कैसे ये मैकेनिज्म डेवलप होते हैं, उसके अंदर वो सारे सिस्टम्स आपको समझाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस्लामिक प्रॉस्पेक्टस में भी इंशाल्लाह आपको काम आएगी, लेकिन वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेवल की गेम होगी। और उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे खुद बाई सेल्फ काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो अगेन रिपीट करना पड़ रहा है। तो वो एक वीडियो टाइम कंज्यूमिंग है, शायद एक नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब इंशाल्लाह आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो इन यहूदियों के हथकंडे हैं, ये सोशल मीडिया के जरिए कैसे आपको ट्रैप करती हैं, टिकटॉक, पॉर्न इंडस्ट्री, क्या क्या सारा सिस्टम है, इनके सारे इनसाइट्स पता चल जाएंगी। वो आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह आपकी रियल लाइफ के अंदर भी डिफरेंट चीज़ों के अंदर, डिफरेंट चीज़ों को अवॉइड करने में, आपकी मेंटल्स जो थोड़ा सा ये जो आपकी परेशान वगैरह रहते हैं या आपको फोकस नहीं कर पाते, वहाँ इंशाल्लाह वो भी चीज़ें आपको उस चीज़ के अंदर सपोर्ट करेंगी। तो ये इसके कुछ नुकसानात ये हैं कि आपका डाटा जो है वो इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स के पास पहुंच जाता है। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड करते हो तो वो ईजिली इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करते हो तो उनको पता है कि यार ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड लोग करते हैं, इसके नीचे इनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। लेकिन आपका भाई किस लिए है, हम यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और इसके ऊपर फिर साइकोलॉजी को इस तरीके से मास्टर करेंगे कि इंशाल्लाह हमें पता होगा कि ये किस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें मैनिपुलेट करते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटर है जी, ब्रेकर ब्लॉक, ये वो, मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, हर कंडीशंस के अंदर हम उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट पर ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या कुछ नया सीखने को मिला, कितनी एक्साइटमेंट है नेक्स्ट चीज़ों को देखने के लिए, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर ज़रूर बताना है। और इस वीडियो को भर भर के लाइक कर सकते हो अगर दिल करे तो। फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट है, मैं अब ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट नहीं करूं।
आपने हर वीडियो को सपोर्ट दिखानी है ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे कि हाँ यार लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी आप लोगों से मुझे किसी चीज़ की वो नहीं है, सिर्फ जो आप कर सकते हैं वो मेरे लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इस अजीम मकसद के अंदर इतनी तौफीक दे, इतनी सलाहियत दे, इतनी चीज़ों से नवाजे कि मैं विदाउट अपनी पर्सनल चीज़ों की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, ओबियसली इंसान लालच करता है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, तो उससे जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि दुआ कीजिएगा ताकि मैं आपको ईमानदारी से ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखा सकूँ। क्योंकि ओबियसली जहाँ आपको बताता हूँ ना कि ह्यूमन नेचर है, इंसान को बहुत सारी चीज़ें शाइनी सिंड्रोम खींचती हैं अपनी तरफ, लेकिन अगर आप इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो वो मालिक के कहना इंशाल्लाह मुझे तौफीक देगा अपने लाइफ के अंदर जो मेरी पर्सनल मसरूफियात हैं उनमें से टाइम निकाल कर मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा और आपको भी जो है वो सिखाता रहूँगा। तो बस आपने एक चीज़ करनी है, वो मेरे लिए यही, आप दुआ करनी है और बस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जो है, मेरा माँ बाप का साया मेरे साथ कायम रखे, उनकी दुआएं मुझे मिलती रहें और उनकी सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट मिलती रहे। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो सकता है डिलीवर करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर इल्म से नवाजा है तो इंशाल्लाह मेरा एक बिलीव है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसके अंदर इंशाल्लाह मैं जो है वो बिल्कुल मुनाफिकत नहीं करूँगा और आपसे अगेन बार बार कह रहा हूँ कि आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं ईमानदारी के साथ और लॉयल तरीके से आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो है वो कभी भी बदल जाता है, लेकिन जब आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों की मेरे पीछे दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह मैं जो है वो एक सीधे रास्ते से नहीं भटकूँगा। वो सब ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो भाई के लिए दुआ कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।